तो नासिक पुलिस के बाद मुंबई पुलिस ने भी लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा फैसला और सख्त फैसला ले लिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे का लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। तो मुंबई में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित समय में किसी को भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी, यानी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई निजी कार्यक्रम या मंदिर मस्जिद या किसी भी धर्म स्थल में लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर मुंबई पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइलेंट जोन में किसी को भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई मंदिर मस्जिद अगर साइलेंट जोन में पड़ता है तो वहां तो बिल्कुल लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकता। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों को लाउडस्पीकर की अनुमति ही नहीं मिलेगी। अगर कोई धर्मस्थल अवैध रूप से बनाया गया है, मस्जिद हो या मंदिर हो, उन्हें तो लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। साफ साफ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कह दिया है। मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनका सख्ती से पालन करवाएगी मुंबई पुलिस अब पूरे शहर में। तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुंबई में अब कोई लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता, चाहे वो धर्मस्थल हो, चाहे वो पार्टी हो, निजी कार्यक्रम हो। तो कोई भी रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता। अगर वो बजाते पाया गया, अगर वो कानून तोड़ते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए मुंबई पुलिस ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। अगर वहां शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने लाउडस्पीकर बजाया रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच में, अगर किसी को मुंबईकर को परेशानी हुई और उसने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम से संपर्क किया तो उस संस्था, उस धर्मस्थल, उस निजी कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ मुंबई पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुंबई पुलिस ने भी लाउडस्पीकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है ताकि माहौल ना बिगड़ पाए शहर का। तो मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने नए आदेश लागू कर दिए हैं। मुंबई में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूरे तरीके से बंदी रहेगी, बैन रहेगी लाउडस्पीकर पर। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित समय में किसी को भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। और साइलेंट जोन में कोई भी धर्मस्थल या निजी कार्यक्रम आयोजक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता है। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू कराएगी मुंबई पुलिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए मुंबई पुलिस ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें मुंबई पुलिस की कई टीम बैठेगी। अगर किसी को परेशानी हो रही है लाउडस्पीकर के ज्यादा आवाज से और प्रतिबंधित समय में कोई धर्मस्थल या निजी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति अपनी शिकायत मुंबई पुलिस से कर सकता है और मुंबई पुलिस तुरंत उस आयोजककर्ता के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो राज्य में लाउडस्पीकर विवाद चल रहा है। और इस बैठक में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी बुलाया गया है। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकरों के माध्यम से अजान होगी तो इसके विरोध में दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और यह विवाद तब से गहराते चले गया और फिर ठाणे सभा में तो राज ठाकरे ने 3 मई यानी ईद तक का अल्टीमेटम दे दिया कि प्रदेश में 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर जाने चाहिए। और इस अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई और महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है सभी धर्मस्थलों को 3 मई से पहले लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन से लेनी होगी। और आपको बता दूं, यह विवाद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया, यह विवाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम में भी फैल गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लाउडस्पीकर को लेकर नए आदेश लागू कर दिए। वहां भी साफ कह दिया गया है, आप अपने धर्म पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप
लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लाउड स्पीकर की आवाज धर्म स्थल के परिसर के बाहर ना जा पाए और लाउड स्पीकर की आवाज से किसी को परेशानी ना हो। अगर होती है परेशानी तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी और सभी पुलिस वालों को भी सख्ती से इन नियमों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ये नियम सख्ती से लागू नहीं होते तो उस पुलिस वाले पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं यूपी में अब सड़कों पर भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकता जिससे आम आदमी को परेशानी हो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो। तो मुंबई, नासिक और अब यूपी में भी हो चुके हैं लाउड स्पीकरों को लेकर दिशा निर्देश जारी। तो लाउड स्पीकर विवाद अब देश में फैल चुका है और सभी जगह सरकारें अब कदम उठाने शुरू कर रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर से देने की कोशिश की जा रही है। अगर मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, सौहार्द, भाईचारा बिगड़ सकता है। इसी वजह से सरकारें अब विवाद को सुलझाती हुई नजर आ रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं भी कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता और रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया के लिए साउंड का डेसिबल फिक्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उन्हीं दिशा निर्देशों को सभी सरकारें अब अनुपालन कराते नजर आ रही है ताकि कोई भी समाज एक दूसरे से टकराए ना और राज्य में, महाराष्ट्र में और देश में शांति बनी रहे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।